हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे स्टॉक क्रिएशन के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, कैटेगरी क्या होती है, आइटम्स क्या होती है, उसके अलावा यूनिट क्या होता है और लोकेशन क्या होती है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे जो है हम इनको टैली के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी टैली को ओपन कर लेना है। टैली यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने क्रिएट पे आके जो है एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर जो है आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक की कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो अकेले अकेले से समझते हैं कि ये होता क्या है और इनको क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टॉक ग्रुप पे आना है, एंटर प्रेस करना है। अब मैं मान के चलता हूँ मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और मैं काफ़ी सारी कंपनियों का सामान जो है वो सेल करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टॉक ग्रुप के अंदर आपने जो है अपनी कंपनियों का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग। सैमसंग का जो है मैं मोबाइल भी सेल करता हूँ, एलईडी टीवी भी सेल करता हूँ, उसके अलावा फ्रिज भी मैं सेल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अंडर में इसको प्राइमरी रखना है और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। इसी तरह से आपने दूसरी कंपनी जैसे कि एचपी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम, एंटर प्रेस करके इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। तीसरी जो मेरे पास कंपनी है वो है एप्पल की। एप्पल के मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रखता हूँ। इसी तरह से एप्पल का यहाँ पे मैं कंपनी का नाम क्रिएट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी की। तो स्टॉक कैटेगरी पे आपने आना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने जो है स्टॉक की कैटेगरी तैयार कर लेनी है कि वो स्टॉक जो है मोबाइल के अंदर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ लैपटॉप। लैपटॉप मैं तीनों कंपनियों के सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से मोबाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से जो है यहाँ पे मैं तीसरी आइटम हमारी एलईडी टीवी है, तो एलईडी टीवी का भी एक जो है कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके इसको भी सेव कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं बैक एस्केप प्रेस करके। यहाँ पे स्टॉक आइटम को हम बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यूनिट क्या होता है। तो यूनिट पे आपने आ जाना है सबसे पहले और एंटर प्रेस करना है। यूनिट हमारी एक्चुअली वो इकाई होती है जिसमें हम जो है अपने सामान को मापते हैं। जैसे चीनी को जो है किलो में मापा जाता है, उसके बाद कोई भी आइटम है, फ्रिज, टीवी, कूलर, उनको पीसीज में मापा जाता है। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो हम जो है आइटमों को पीसीज में मापने वाले हैं। सिंबल के अंदर आपने क्या करना है, पीसीज लिख देना है शॉर्ट में, PCS यहाँ पे मैं लिखता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मल नेम है। फॉर्मल नेम के अंदर आपने जो है उसका पूरा नाम लिख देना है उस इकाई का जिसमें वो मापी जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीस। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यूनिट क्वांटिटी कोड के अंदर आपने PCS लिखना है। उसके बाद पीसीज को आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अंदर आपने 0 रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सामान जो है 2 भागों में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीनी जो है 2 किलो 200 ग्राम 500 700 ग्राम हो सकती है। तो अगर यहाँ पे चीनी होता तो मैं डेसिमल प्लेस जो है 4 लेता है यहाँ पे, क्योंकि किलो जो है उसके अंदर 4 डिजिट आते हैं ग्राम के। तो यहाँ पे जो है हम आइटम इलेक्ट्रॉनिक की सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस जो है वो 0 रखते हैं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं और यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक आइटम की। तो स्टॉक आइटम पे आपने आना है और एंटर प्रेस करना है। इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से आपको जो है अब समझ आ जाएंगी जो जो हमने अभी तक क्रिएट करी हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉक आइटम के अंदर जो है मैं नाम लिख देता हूँ सैमसंग S20 अल्ट्रा। ये आइटम मैं जो है सेल करने वाला हूँ और ये एक मोबाइल है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये अंडर के अंदर जो है हमारे पास एप्पल, HP और सैमसंग आ रहा है। तो ये हमारा बेसिकली मोबाइल है और इसको जो है मैं सैमसंग के अंदर ले लेता हूँ कि ये हमारा जो है सैमसंग का प्रोडक्ट है। ये जो है हमने ग्रुप जब क्रिएट किया था आइटम का तब जो है यहाँ पे हमने इसको लिया था। उसके बाद आपने F12 पे जो है कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है सबसे पहले आपने ऊपर की साइड आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, इनको यस कर लेना है और यहाँ से जो है स्टॉक की कैटेगरी जो हमारी होती है उसको यहाँ से यस कर लेना है, क्योंकि हमने स्टॉक की कैटेगरी भी स्टॉक ग्रुप के बाद क्रिएट करी थी। तो इसको जैसे ही आप यस करोगे उसके बाद आपने बैक स्पेस प्रेस करना है। बैक स्पेस प्रेस करने पे आप जो है कैटेगरी पे आ जाओगे। इसमें आपने जो है कैटेगरी इसकी मोबाइल की रखनी है, क्योंकि जो हमने आइटम क्रिएट कर रहे हैं हम वो जो है एक मोबाइल है। तो यहाँ पे आपने इसको मोबाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आइटम जो है यूनिट इसका पीसीज में आता है तो यहाँ पे आपने पीसीज इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। GST अल्टर को आपने यहाँ से यस करना है। उसके बाद एंटर आप प्रेस करोगे और यहाँ से जो है उस आइटम की सारी डिटेल आप डाल दोगे, जैसे उसका HSN कोड क्या है, उस पर टैक्स कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ पे फिल कर देनी है।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्सेबल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जितना भी इस पे टैक्स लगता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपने टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो दूसरी आइटम हमारी यहाँ पे होने वाली है, वो है एक लैपटॉप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ जो भी लैपटॉप मैं सेल करता हूँ उसका यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख देता हूँ। जैसे HP EliteBook, HP EliteBook 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद अंडर में इसको जो है HP के रख देता हूँ, क्योंकि स्टॉक ग्रुप के अंदर हमने जो है ये 3 कंपनियां क्रिएट करी थी। तो HP का ये लैपटॉप है, यहाँ पे मैं HP सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है ये एक लैपटॉप है, तो कैटेगरीज की हम रखते हैं लैपटॉप। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर इसमें पीसीज में रखते हैं हम इसको। और सेट अल्टर GST डिटेल को यहाँ पे फिर से मैं एस प्रेस करता हूँ और जो इस आइटम पे जो है मेरा टैक्स लगने वाला है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये HSN कोड मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे टैक्सेबल लेके मैं जो है GST रेट डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करके इस आइटम को भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से 1-2 और आइटम हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग का जो है हम LED TV भी सेल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सैमसंग LED TV 32 इंच लिखता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। ये इसकी जो है अंडर सैमसंग रहेगा और कैटेगरी इसकी LED TV रहेगी। यूनिट में पीसीज में लिख देता हूँ। उसके बाद GST एप्लीकेबल को यस करके मैं यहाँ से ये सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं कि हम जो है एप्पल का एक मैकबुक भी सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है उसका नाम लिख देना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैकबुक एयर। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अंडर में यहाँ पे हम इसको एप्पल के रखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है एक लैपटॉप है, तो कैटेगरी में इसको मैं लैपटॉप रख देता हूँ और यूनिट ऑफ मेजर में PC सेलेक्ट करके इसकी GST डिटेल को यस कर देता हूँ। उसके बाद जो इस पर टैक्स लगता है वो यहाँ पे मैं इस पर लगा देता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आइटम हमने क्रिएट कर ली हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एस्केप प्रेस करके बैक आ जाता हूँ और अब हम चेक कर लेते हैं जो भी हमने स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट जो भी हमने क्रिएट किया है वो हमारा सही क्रिएट हुआ है या नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जो है एक बार फिर से एस्केप प्रेस करना है और आप जो है गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। यहाँ से आपने क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टॉक ग्रुप पे आना है, एंटर प्रेस करना है। तो ये जो है कंपनियों का सामान मैं बेचने वाला हूँ, ये तीनों की 3 कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। एंटर प्रेस करके इनको आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और स्टॉक आइटम पे क्लिक करता हूँ। स्टॉक आइटम के अंदर आपने जितनी भी आइटम क्रिएट करी होंगी वो सारी की सारी आपको दिख जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से एस्केप प्रेस करता हूँ और बैक आ जाता हूँ। और अब जो है हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो कैटेगरी क्रिएट करी थी वो कैटेगरी सही क्रिएट हुई है या नहीं। इसके लिए मैं स्टॉक कैटेगरी पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लैपटॉप जो है हमारे पास 2 कंपनियों के हैं, LED TV सैमसंग का है और मोबाइल भी सैमसंग का है। अब जो है हम लोकेशन क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। उसके बाद अल्टर पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। इस पर आके आपने जो है एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी मेन लोकेशन दिखा देगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है और इसका आप जो है यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आप नई लोकेशन एक बनाना चाहते हो तो आप नई लोकेशन भी बना सकते हो। इसके लिए आपने क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है और आप एक नई लोकेशन बना सकते हो। लोकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप कहीं हो रहा है और आपका गोदाम कहीं हो रहा है, तो आप जो है टैली के अंदर अपनी शॉप का अलग से नाम क्रिएट कर सकते हो और गोदाम का अलग से क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपने जो है लोकेशन का यूज़ करना है। लोकेशन पे आके आपने क्रिएट पे आके एंटर आप जब जैसे ही प्रेस करोगे तो आपसे नाम पूछेगा यहाँ पे, तो आपने जो है अपनी लोकेशन का नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल गोदाम मेरा जो है कुरुक्षेत्र में है और शॉप मेरी यमुनानगर में है, तो मैं अपना गोदाम क्रिएट कर लेता हूँ कुरुक्षेत्र के नाम से। उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। जैसे ही मैं यहाँ पे लोकेशन पे आके फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि मेन लोकेशन आपकी ये है और गोदाम आपका ये है। इसको हम जो है एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं वाउचर पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं सेल करने वाला हूँ प्रोडक्ट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ये सारी डिटेल स्किप करके एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद आइटम पे आके मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो टैली मेरे से पूछती है कि आप किस लोकेशन से जो है ये माल सेल करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने गोदाम से माल सेल करना चाह रहा हूँ जो कि कुरुक्षेत्र मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैं कुरुक्षेत्र सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी और रेट में जो है मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ। एंटर यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ। तो जब भी ये आइटम जो है सेल होगी वो मेरे गोदाम से सेल होगी। इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये आपको जो है आपके इनवॉइस पे देखने को नहीं मिलेगा कि किस लोकेशन से जो है आप ये माल सेल करना चाह रहे हो।